हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आ गई हूँ मेरा नया वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन की डिक्शनरी। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर प्लीज आप इस वीडियो को स्किप या फिर बीच में ही छोड़ के मत जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और कुछ भी मुझे बताना है आपको, वो है कि इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, लिस्ट पाइथन लिस्ट एंड पाइथन टपल नाम के। तो अगर आप वो नहीं देखे हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप वहां से वो रेफर कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि आपको ये डिक्शनरी जो पार्ट है इसे समझने के लिए वो हेल्प करेगी वीडियो, इसीलिए बोला। तो चलो मैं भी अभी आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ डिक्शनरी क्या है। Dictionary. Dictionaries are used to store data values in a key value pairs. Means dictionaries क्यों यूज होते हैं? टू स्टोर डाटा वैल्यूज। तो हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इन की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मीन्स देखिए यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, उसके अंदर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रांड 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 कौन सा है? तो टाटा है। मॉडल क्या है? तो नैनो है। और ईयर क्या है? तो 2000 है। अभी नहीं यार, अभी तो 2022 है, पर इसके अंदर जस्ट एग्जांपल के लिए 2022। तो देखिए, तो ये ब्रांड क्या है? ब्रांड है एक की, और टाटा क्या है? उसके अंदर की वैल्यू। सेम वैसा है, मॉडल है के की, और नैनो है उसके अंदर की वैल्यू, और सेम वैसा ही ईयर है एक की, और उसके अंदर की वैल्यू है 2000। तो जैसे आपने देखी हो, डिक्शनरी पढ़ी हो आपने, तो उसके अंदर आप कोई वर्ड सर्च कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है? तो समझो एक वर्ड आपने ढूंढ लिया, तो उसके अंदर क्या मिलता है आपको? एक वो वर्ड और उस वर्ड का मीनिंग। वैसे वैसे ही सेम ऐसा ही है की एंड वैल्यू का कंसेप्ट थोड़ा। ओके, इसीलिए मैंने आपको वो बताया। ओके, तो मैं अभी आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। A dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicate values. Okay? Means dictionary एक collection है, वो क्या है? वो है ordered, changeable, okay? Means इसे हम mutable भी बोलते हैं, and do not allow duplicate values. ये duplicate values को allow नहीं करता है. Okay? अभी थर्ड पॉइंट, डिक्शनरीज आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरीज कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट होते हैं, आपको याद रखना। ओके, तो देखिए नीचे एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको ये कॉपी करके आपको पाइचाम पे पेस्ट करके दिखाऊं। जस्ट अ मिनट, मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगी, और अभी मैं इसे रन करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है ब्रांड टाटा, मॉडल नैनो एंड ईयर 2000। ओके, तो अब इस तरह से डिक्शनरी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये की वैल्यू का कंसेप्ट भी। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे है डिक्शनरी एटम्स। डिक्शनरी एटम्स आर प्रेजेंटेड using key value pairs and can be referred to by using the key name. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पहले से ही बताया कि हम डिक्शनरी को की वैल्यू पेयर्स में प्रेजेंट करते हैं, और आपको समझो वैल्यू निकालनी है एक की नेम की, तो आपको उस की नेम को यूज करना होगा, रेफर्ड बाय यूजिंग की नेम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग से नहीं होता, तो डायरेक्ट उसके अंदर उसकी कीवर्ड से होता है। ओके, सॉरी की नेम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसके अंदर ब्रांड टाटा, मॉडल नैनो, ईयर 2000। तो प्रिंट दिस DICT ब्रांड, ये DICT ब्रांड, तो ब्रांड की वैल्यू की क्या है अंदर की? टाटा, तो टाटा आना चाहिए। ओके, चलो हम देखते हैं। इसे अभी कॉपी कर लूंगी। ओह, से अब मैं इसे कॉपी कर लूंगी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो अभी मैं इसे रन करती हूँ। देखिए आंसर आ गया है टाटा। ओके, तो आप इस तरह से इससे की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। पर अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ईयर। ईयर लिख दिया मैंने, समझो। और अभी ईयर लिखने के बाद मैंने इसे फिर से रन कर दिया, तो आंसर 2000 आ जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से उसकी की नेम रेफर करके उसकी वैल्यू पा सकते हैं।
तो चलो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है डिक्शनरी एटम्स, डाटा टाइप्स। डिक्शनरी एटम्स कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। तो डिक्शनरी एटम्स कौन से भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारे 4 मेन डाटा टाइप्स है। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर, तीसरा है फ्लोट, चौथा है बूलियन। तो वहां पे सबके डिक्शनरीज बना के यहाँ आपको दिख रहे होंगे, पर लास्ट में आपको एक कंबाइन नाम की डिक्शनरी दिख रही है। पर वो क्यों वो कंबाइन नाम दिया उसे, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और बुलियन भी है, इसीलिए उसे कंबाइन नाम दिया। तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसे प्रैक्टिकली प्रिंट करके देखते हैं। ब्रांड क्या है, टाटा। इलेक्ट्रिक है, फॉल्स। ईयर है 2000 एंड फ्लोट है 6.90। पर आप याद रखना, जब भी आप देखोगे कि अरे ये स्ट्रिंग ही है, ये ईयर जो लिखा है, ये की नेम, ये तो सब स्ट्रिंग में है, बस उसके अंदर की जो वैल्यू है वही बस स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन जो भी आप बोलोगे वो। पर ऐसा ही होता है, आप उसकी जब भी आप देखोगे तो उसकी वैल्यू का जो नेम होगा ना, सॉरी इसका की का जो नेम होगा ना, वो स्ट्रिंग में ही होगा, पर आप लास्ट में ऐड कर सकते हो नंबर्स वगैरह, पर आप मेनली वो स्ट्रिंग में ही होते हैं। ओके, तो अभी मैं इसे, ये जो लास्ट वाला है ना कंबाइन, इसे आपको कॉपी करके दिखाऊंगी, सॉरी, और प्रिंट करके दिखाऊंगी, और अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर। सो अभी मैं इसे रन करती हूँ और अभी देखिए क्या आ गया, ब्रांड टाटा इलेक्ट्रिक फॉल्स ईयर 2000 फ्लोट 6.9। मीन्स जब भी आप इस तरह से कुछ जीरो ऐड करते हो ना तो वो रेफर नहीं करता है, पर समझो आपने इस तरह से उसके पॉइंट के पहले जीरो ऐड कर दिया और फिर से रन किया तो वो रेफर करता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो अभी मैं इसे रन करती हूँ, सॉरी मैं इसे डिलीट करती हूँ और अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। तो वो है डिक्शनरी लेंथ। टू डिटरमाइन हाउ मेनी एटम्स अ डिक्शनरी हैज, यूज द लेंथ फंक्शन। तो ये आपको लेंथ वाला पार्ट लिस्ट में भी दिखेगा और टपल में भी दिखेगा, पर ये थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या है, तो आपको पता है कि हम क्यों यूज करते हैं ये लेंथ फंक्शन, क्योंकि जब भी हमें समझ नहीं आ रहा हो कि कितने एटम्स है हमारे डिक्शनरी लिस्ट में, तो टपल में, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है। पर जब आप डिक्शनरी को देखोगे तो उसके अंदर ये एग्जांपल दिख रहा होगा नीचे आपको, तो उसके अंदर कितने वैल्यूज है, सॉरी तो कितने पूरे हैं, तो वो है 6। तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर 6 आएगा, पर नो, इसका आंसर 6 नहीं आएगा। इसका आंसर 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक वर्ड को नहीं काउंट करता, जैसे की को नहीं काउंट करता, वैल्यू को, तो वो पूरे एक पेयर को काउंट करता है, तो इसका आंसर 3 आएगा। ओके, समझो आपके पास 4 पेयर्स है तो इसका आंसर 4 आना चाहिए। ओके, मैं आपको एक ऐड करके भी दिखाने वाली हूँ पेयर, पर सबसे पहले मैं अभी आपको ये पेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं इसे रन, देखिए इसका आंसर 3 आया, क्योंकि इसके अंदर पेयर्स कितने हैं, 3। और समझो मैंने इसके अंदर फिर से और एक पेयर ऐड कर दिया, समझो जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने अभी इसके अंदर एक पेयर ऐड कर दिया, उसका नाम है नम। ओके, नंबर मीन्स नम। तो अभी मैं जस्ट अ मिनट, मैं अभी इसके अंदर नम नाम के एक बना रही हूँ की नेम, और मैंने उसके बाद अभी इसके बाद में यहाँ पे उसकी वैल्यू डालूंगी। तो नंबर मीन्स 1 2 3 4, तो मैं वैल्यू डालने वाली हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसकी वैल्यू है 5 6 7 एंड 8, सॉरी 5 6 7 9। और अभी मैं इसे रन करती हूँ तो आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो आप इस तरह से उनके पेयर्स की लेंथ ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट मार दूंगी और अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है डिक्शनरी टाइप। टू डिटरमाइन टाइप ऑफ डिक्शनरी यूज द टाइप फंक्शन। तो हमें डिक्शनरी का टाइप देखना है तो हमें ये टाइप नाम का फंक्शन यूज करना है। पर मैंने पिछले टपल के वीडियो में दिखाया था कि ये जो टपल है उसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दिया तो वो डिक्शनरी सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पर समझो आपने इस डिक्शनरी के अंदर
आपने चेंजेस की, मीन्स उसके ब्रैकेट से उसे राउंड कर दिया, तो वो एरर दिखाएगा। मैं आपको ये करके भी दिखाने वाली हूँ और एक्सप्लेन भी करने। तो अभी मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर और मैं इसे रन करूँ। देखिए क्लास DICT, तो DICT क्या है? तो DICT है डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म, इसीलिए वहाँ पे DICT। और अभी समझो, मैंने इसके जो है ना ब्रैकेट्स, इन्हें ब्राउन में बदल दिया। तो देखिए अभी वो कुछ तो रेड रेड दिखा रहा है। देखिए अगर मैंने अभी से प्रिंट किया सर, तो देखिए कुछ भी नहीं प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा टप्पल का वीडियो देखा तो आपको समझ जाएगा कि टप्पल में बस सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं, पर इसके अंदर की वैल्यूज होते हैं। तो की वैल्यूज और सिंगल वर्ड, इसके अंदर कितना डिफरेंस है ना? इसीलिए आप डिक्शनरी को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, तो अभी मैं इसे डिलीट करती हूँ और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है access dictionary atoms. You can access the atoms of the dictionary by referring to its key name inside square brackets. मैं भी आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो क्या है? गेट द वैल्यू ऑफ मॉडल की है, हमने पहले ही देखा है, पर कुछ अलग है इसके अंदर। चलो देखते हैं। तो ये दिस DICT नाम की एक डिक्शनरी है और उसके अंदर है ब्रांड टाटा, मॉडल नैनो, ईयर है 2000। अभी x इज इक्वल टू DICT मॉडल। तो अभी हमने इस तरह से किया तो मॉडल के अंदर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर देखिए यहाँ पे और लिखा है और DICT डॉट गेट मॉडल। पर आप इन्हें देखा तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे गेट और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ओके, यहाँ नीचे भी लिखा है देयर इज आल्सो कॉल्ड गेट मेथड, गेट दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, एकदम सेम रिजल्ट होगा। मैं सब आपको दोनों भी वन बाय वन दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट वाला दिखाऊंगी। मैं इसे कॉपी कर दूंगी, ये गलती से टाइप भी हो गया कॉपी। मैं इसे फिर से एक बार और मैं इसे फिर से एक बार यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, मैं इसे रन कर। देखिए यहाँ पे कुछ तो अलग आ गया गलती से। हाँ, अभी आंसर क्या आ गया? नैनो आ गया। ओके, तो अभी समझो इसके अंदर की ये जो वैल्यू है इसे बदल के मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने इसके अंदर अभी डाल दिया ईयर, समझो। और अभी मैंने इसे रन किया तो आंसर आ गया 2000। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी मेथड है, मैंने बोला था, तो भी हम उससे कॉपी करेंगे और उससे देखते हैं ये सेम रिजल्ट देता है क्या। अभी मैं इसे पेस्ट कर दूंगी और अभी मैं इसे रन कर दूंगी। देखिए आंसर तो सेम ही आया है ना, नैनो। और भी समझो, मैंने यहाँ पे फिर से ये ना मॉडल को मैंने अभी ब्रांड लिख दिया मैंने मॉडल की, और मैंने इसे फिर से रन किया तो यहाँ टाटा आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये दोनों भी कौन सा भी एक मेथड यूज करके उसकी वैल्यू पा सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं नेक्स्ट। तो वो कीज मेथड है। द कीज मेथड will return a list of all the keys in the dictionary. Means ये keys मेथड क्या है? वो क्या करता है? वो एक लिस्ट देता है हमें। वो return a list of all the keys, वो और सब ये जो keys है ना उसके अंदर की वो पूरी लिस्ट हमें नीचे बना के देता है वो। ओके, गेट अ लिस्ट ऑफ द keys। दिस DICT नाम की एक डिक्शनरी है, उसके अंदर है ब्रांड टाटा, मॉडल नैनो, ईयर 2000। x इज इक्वल टू दिस DICT डॉट कीज। ओके, ये इस तरह से लिखना पड़ता है। तो देखिए अभी क्या प्रिंट होगा? तो ब्रांड, मॉडल एंड ईयर ये प्रिंट होगा क्योंकि वो तीनों कीज है। ओके, तो अभी मैं इसे कॉपी कर लूंगी और मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं भी पेस्ट करती हूँ और अभी मैं इसे रन करती हूँ। तो क्या DICT कीज, तो DICT कीज क्या है?
तो वो है ब्रांड मॉडल ईयर। ओके, तो आप इस तरह से उसके कीज ढूंढ सकते हैं। और अभी मैं आपको ले जाने वाली हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है एड न्यू एटम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपको समझ जाएगा आप। ओके, add a new atom to the original dictionary and then see that the keys list gets updated as well. Okay, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये जो add a new atom to original dictionary, हमें एक न्यू एटम ऐड करना है ओरिजिनल डिक्शनरी को एंड हमें फिर उसे लिस्ट गेट अपडेटेड एज वेल, हमें सिर्फ अपडेट भी करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, वो एक मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कार इज इक्वल्स टू ब्रांड टाटा। तो कार कैसी है, तो ब्रांड क्या है इस कार का, टाटा है। मॉडल क्या है उसका, उसका मॉडल है नैनो और उसका ईयर क्या है 2000। और फिर वहाँ पे x इज इक्वल टू कार डॉट कीज, उसके वैल्यूज सॉरी कीज निकाल लिए। उसके बाद प्रिंट x बिफोर द चेंज, अभी बिफोर द चेंज उसने उसे प्रिंट किया x को, तो वहाँ पे हमारे रेगुलर आएंगे, वो है ब्रांड मॉडल एंड ईयर। और समझो फिर से उसने कार, ये जो डिक्शनरी है उसके अंदर कलर नाम का एक की ऐड कर दिया और उसके अंदर वाइट ऐड कर दिया और फिर वहाँ पे प्रिंट एक्स कर दिया, तो वहाँ पे आ जाएगा ब्रांड मॉडल ईयर कलर। ओके, आफ्टर द चेंज प्रिंट कार, ये प्रिंट कार आपको फिर रिजल्ट देगा, पर मैं आपको वो बाद में बताऊंगी ये प्रिंट कार क्यों लिखा, इसे कमेंट करने वाली हूँ और आपको बाद में बताने वाली हूँ। मैं भी इसे कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर। अभी देखिए मैं इसे रन करूंगी। देखिए DICT कीज ब्रांड मॉडल ईयर सबसे पहले क्या था, तो उसके कीज बस ब्रांड मॉडल एंड ईयर थी, पर उसके बाद जब उसने आफ्टर द चेंज उसने कलर ऐड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो ब्रांड मॉडल ईयर एंड कलर, तो उसके अंदर कलर ऐड हो गया। और अभी मैंने ये कमेंट निकाल देती हूँ तो आपको समझ जाएगा ये मैंने क्यों लिखा था। तो अभी समझो आपको इस तरह का रिजल्ट पाना है, ये पेयर पानी है दो पूरी, तो आपको इस तरह से करना है फिर से। तो ब्रांड क्या है, टाटा है, मॉडल है नैनो, ईयर है 2000 और कलर है वाइट। इस तरह से आप उसके अंदर न्यू एटम्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, वो है वैल्यूज मेथड। जैसे कीज मेथड वैसे ही सेम वैल्यूज है, थोड़ा सा अलग है बस। वैल्यूज मेथड, the values method will return a list of all the values in the dictionary. जैसे कीज मेथड में पूरी एक लिस्ट बनाता है कीज की, पर इस मेथड में वो पूरी वैल्यूज की लिस्ट बनाता है ना। इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। गेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, दिस DICT ब्रांड टाटा मॉडल नैनो ईयर 2000। तो अभी वहां पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू दिस DICT वैल्यूज, तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी अभी ये। और अभी प्रिंट एक्स, तो अभी क्या आएगी वैल्यूज, तो टाटा नैनो एंड 2000। चलो देखते हैं, मैं अभी इसे कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अभी मैं इसे रन करती हूँ। देखिए इसका आंसर आ गया DICT वैल्यूज टाटा नैनो 2000। ओके, अब इस तरह से इसकी वैल्यूज भी पा सकते हैं। ओके, बहुत इजी था ये। इसके बाद है चेंज एटम, ये भी थोड़ा सा सेम है, एड न्यू एटम जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, the list of the values is a review of a dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the values list. Means मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाने वाली हूँ, मीन्स आपको इजीली समझ जाएगा। अभी देखिए, मेक अ चेंज इन ओरिजिनल डिक्शनरी एंड देन सी द वैल्यूज गेट अपडेटेड एज वेल। ओके, तो देखिए कार नाम का एक डिक्शनरी है और उसके अंदर ब्रांड टाटा है, कार का क्या है, ब्रांड क्या है, टाटा है, मॉडल क्या है, नैनो है और ईयर 2000। पर हमें उसका ईयर चेंज करना है। ओके, 2000 की जगह 2020 डालना है, तो उसको हमें चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए x इज इक्वल्स टू
कार डॉट वैल्यूज, तो उसकी सारी वैल्यूज निकाल ली उसने। फिर प्रिंट एक्स बिफोर द चेंज उसने एक्स प्रिंट किया, तो उसके अंदर टाटा नैनो और 2000 आएगा, और कार ईयर इज इक्वल टू 2020। पर आप याद रखना, जब भी आप सेम करते हो, मीन्स आपने समझो ये कीवर्ड है ईयर, आपने ईयर ही डाल दिया वहां, तो आपको पता है कि ये डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ये फिर से एक बार डुप्लीकेट नहीं बनाएगा उसका। ओके, तो उसके बाद प्रिंट एक्स आफ्टर द चेंज, तो आफ्टर द चेंज क्या आएगा, टाटा नैनो 2020, एंड देन प्रिंट कार, ये प्रिंट कार सेम वैसे ही है, वो हमें सारा ब्रांड टाटा इस तरह से पेयर्स में बना के देगा। ओके, अब मैं इसे कॉपी कर लूंगी, मैं अभी के लिए वो कमेंट करूंगी, पर मैं जब हमारे एक हो जाएगा ना, तब मैं इसे फिर से कमेंट का निकाल दूंगी। ओके, अब देखिए DICT वैल्यू सबसे पहले बिफोर द चेंज, देखिए टाटा नैनो 2000, और उसके बाद आफ्टर द चेंज हमने उसे प्रिंट किया, वो आ गया DICT वैल्यूज टाटा नैनो 2020। ओके, तो इस तरह से उसकी वैल्यू बदल गई। तो अभी मैं इसकी वेंडर का ये निकाल दूंगी कमेंट, और अभी इससे रन करूंगी। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांड टाटा मॉडल नैनो और ईयर 2020, तो उसके अंदर का ईयर क्या हो गया, चेंज हो चुका है। ओके, तो अभी आई होप आपको समझ आ चुका है। तो चलो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, वो है एटम मेथड। The atoms method will return each atom in a dictionary as tuples in a list. Means वो क्या करेगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे कार इज इक्वल टू ब्रांड टाटा मॉडल नैनो ईयर 2000, एक्स इज इक्वल टू कार डॉट एटम्स। देखिए तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार डॉट एटम्स लिखा है, पर इसके अंदर इतना कुछ चेंज नहीं होता है। पर वो पेयर में जैसे आपको टपल के राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ना, उसके अंदर वो ईच टपल को इस टपल पेयर में से वहां पे नीचे प्रिंट करेगा। ओके, मैं आपको दिखाती हुई आपको समझ आ जाएगा तो और भी इजीली। मैं इसे रन करती हूँ, सॉरी कॉपी करती और यहाँ पे पेस्ट, और अभी मैं इसे रन करती हूँ, तो आंसर आ गया DICT एटम्स। तो ब्रांड टाटा, देखिए अभी कुछ कभी कभी क्या होता है, हमें ना समझ ही नहीं आता कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसकी की क्या है, कभी कभी होता है ना ऐसा, इसीलिए ये मेथड है जिससे आपको इजीली सब कुछ नीचे ब्रैकेट्स में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसके ये एटम्स मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, check if key exists. To determine a specified key is present in a dictionary, use the in keyword। ये हमने टपल में भी देखा था, चेक इफ एटम एग्जिस्ट, अभी ये की एग्जिस्ट है। ओके, तो अभी डिटरमाइन, तो अभी देखिए, तो हमें देखना है कि समझो हमने बहुत से बड़ी लिस्ट है आपने बनाई हुई, और आपको स्पेसिफाइड की लेनी, और उसे आपको देखना है कि वो है क्या आपकी लिस्ट में, तो उसके लिए ये की इन नाम का कीवर्ड यूज किया है। आपके ढूंढते बैठोगे क्या इतनी बड़ी लिस्ट में 50-60 की वैल्यू पेयर्स, नहीं ना, आप डायरेक्टली इन नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और जब क्या होगा, और अभी हमें क्या कैसे लिखना पड़ेगा इसके अंदर, दिस DICT नाम की एक डिक्शनरी है, उसके अंदर है ब्रांड टाटा मॉडल नैनो और ईयर 2000। देखिए यहाँ पे इफ मॉडल इन दिस DICT मीन्स ये मॉडल दिस DICT नाम के डिक्शनरी में है क्या, प्रिंट यस, मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन द दिस DICT डिक्शनरी। ओके, समझो उसे मॉडल नहीं मिला, समझो मैंने यहाँ मॉडल 1 डाल दिया, इफ मॉडल 1 इन दिस DICT, सो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मीन्स पूरा एम्प्टी होगा, कुछ एरर भी नहीं दिखाएगा वो। ओके, तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी प्रैक्टिकली।
जस्ट अ मिनट, मैं इसे कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अभी देखिए मैं इसे रन करूंगी। अभी यहाँ पे आंसर क्या आ गया? यस, मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस DICT लिस्ट। और समझो मैंने यहाँ पे मॉडल 1 डाल दिया, समझो ये यहाँ पे मैंने मॉडल 1 डाल दिया और मैंने इसे रन किया, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे मॉडल नहीं मिला इस लिस्ट के अंदर, इसीलिए। और समझो मैंने यहाँ मॉडल की जगह यहाँ पे मैंने ब्रांड डाल दिया। ओके, ब्रांड डाल दिया, ब्रांड। और अभी मैंने इसे फिर से रन किया तो देखिए यस, ये मैंने गलती से मैंने ब्रांड नहीं डाला, हमको मैं इसे डालती हूँ और मैं इसे रन करूंगी। अब देखिए यहाँ क्या क्या, यस, ब्रांड इज वन ऑफ द कीज द दिस DICT डिक्शनरी। ओके, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव एटम्स इन सर्वल वेज। तो अभी हमने देखा टपल एंड लिस्ट का, तो उसके अंदर रिमूव होते हैं एटम्स, पर उसके अंदर एक एक ही मेथड है, पर इसके अंदर बहुत सारे मींस सर्वल मेथड्स है। ओके, सो अभी हम उन्हें वन बाय वन देखने वाले हैं। देयर आर सर्वल मेथड्स टू रिमूव एटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। देयर आर 4 मेथड्स। ओके, वहां पे 4 मेथड्स है। तो पहला पॉप मेथड, पॉप एटम मेथड, डेल मेथड एंड क्लियर मेथड। ओके, ये से 4 मेथड्स हम वन बाय वन देखेंगे। चलो देखते हैं। पॉप मेथड, द पॉप मेथड रिमूव्स द एटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। ओके, ये जो पॉप मेथड क्या करता है, ये रिमूव करता है एटम, वो जो स्पेसिफाइड की नेम मींस आपने कौन सी भी की दे दी वहां पे, तो वो रिमूव कर देगा, उससे उसकी की वैल्यू को पूरी पेयर रिमूव कर देगा। ओके, अब मैं इसका ये जो एग्जांपल है इसे कॉपी कर दूंगी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए अभी मैं इसे रन करती हूँ। देखिए इसका आंसर ब्रांड टाटा ईयर 2000। जैसे अभी इसके अंदर का ये जो मॉडल का ये जो पूरा पेयर है की वैल्यू का, ये निकल गया, इस रिमूव हो गया। और समझो मैंने इस यहाँ पे डाल दिया ब्रांड। ओके, ब्रांड, और मैंने इसे फिर से रन किया। तो देखिए इसका आंसर मॉडल नैनो आ जाएगा, मॉडल नैनो ईयर 2000। इसके अंदर का था भी ब्रांड, ये है ना पेयर, ये रिमूव हो गई है। तब इस तरह से ये पॉप मेथड यूज कर सकते। अभी चलो हम पढ़ते हैं हमारे सेकेंड मेथड, वो है पॉप एटम मेथड। द पॉप एटम मेथड रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड एटम। ये पॉप एटम मेथड ये लास्ट इंसर्टेड एटम को ही रिमूव करता है। ओके, तो इसीलिए ये आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा दिस DICT पॉप एटम, तो वहाँ पे राउंड ब्रैकेट से, पर वो एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ डाल दिया तो वो एरर दिखाएगा। मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ कि वो एरर दिखाता है उन ब्रैकेट्स में डाला तो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूंगी और यहाँ हमारे पाइथन में पेस्ट करूंगी। ओके, तो अभी मैं इसे रन करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट है ब्रांड टाटा मॉडर्न नैनो। तो उसके अंदर का लास्ट निकल गया, मींस ईयर निकल गया। ओके, और समझो मैंने इसके अंदर अभी फिर से एक बार इसके अंदर मैंने अभी यहाँ ब्रांड डाल दिया, समझो। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। और अभी वो रेड सिंबल दिखा रहा है, ठीक है, वहां पे लाइन 4 इन मॉड्यूल और आई मींस वो बता रहा है कि कुछ तो गलत है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, ये याद रखना चाहिए आपको, ये कुछ भी नहीं डालना। और अभी समझो मैंने ईयर के बाद और एक आइटम ऐड कर दिया, समझो मैंने एक कलर ऐड कर दिया। ओके, मैं ऐड करती हूँ। हाँ, अब मैं इसे कलर ऐड करती हूँ। अभी कलर के अंदर मैं रेड कलर डाल देती हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ रेड कलर, जस्ट मैंने रेड। ओके, अब मैं इसे रन करूंगी। देखिए आंसर आ गया है ब्रांड टाटा
मॉडल नैनो ईयर 2000, ये लास्ट वाला जो है ना कलर रेड, ये जो पेयर है इसे उसने पॉप एटम, ये जो मेथड है इसने रिमूव किया है। ओके, वो भी हम जाएंगे हमारे थर्ड मेथड की तरफ, तो वो है डेल कीवर्ड। The del keyword removes the atom with a specified key name. Okay, तो ये del मेथड क्या करता है, सेम पॉप मेथड जैसा ही है, बस एक ही डिफरेंस है, वो है कि वहाँ पे मैं दिखाती हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए पॉप मेथड के अंदर ही वहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं, दिस dict.pop राउंड ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर मॉडल। पर अभी आपने इस del कीवर्ड नाम का जो मेथड है इसको ही देखा, तो उसके अंदर ये उसके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं। ओके, इतना ही डिफरेंस है बस, और ये दोनों पे मेथड सेम वो फंक्शन है इनका। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे भी कॉपी करके पाइथन में पेस्ट कर दूंगी। ओके, मैं भी इसे पेस्ट करती हूँ और अभी मैं इसे रन करती हूँ। आंसर क्या आ गया, ब्रांड टाटा मॉडल नैनो, और उसके अंदर का ओ ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉप एटम का ही है। जस्ट अ मिनट, मैं इसे फिर से एक बार डिलीट कर देती हूँ और मैं फिर से एक बार देखती हूँ ये कॉपी करने का। अब हो जाएगा आई थिंक। ओके, अब देखिए आ गया। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो देखिए अभी इसका आंसर आ गया है ब्रांड टाटा ईयर 2000। इसके अंदर का ये जो मॉडल है ये रिमूव हो चुका है इसका पेयर, तो अभी समझो मैंने यहाँ ईयर डाल दिया ईयर, और मैंने इसे फिर से एक बार रन किया, तो देखिए इसका आंसर ब्रांड टाटा एंड मॉडल नैनो। तो आप इस तरह से डेल या फिर पॉप मेथड यूज करके ये कौन सा भी स्पेसिफाइड एटम मींस पूरी एक पेयर रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो भी हम जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, मींस फोर्थ। अरे ये क्या हो गया, अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, मींस और लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है क्लियर मेथड। द क्लियर मेथड एम्प्टीज द डिक्शनरी, मींस वो पूरी डिक्शनरी एम्प्टी कर देता है, कुछ भी नहीं रहने देता डिक्शनरी में। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे कॉपी कर देंगे और मैं यहाँ पाइथन में पेस्ट कर देती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। देखिए पूरी एम्प्टी हो गई ना डिक्शनरी, कुछ भी नहीं है उस डिक्शनरी में, और हमने यहाँ पे कुछ डाला तो वो एरर देने वाला है। ओके, मैं दिखाती हूँ तब भी आपको। जस्ट मिनट, अब मैं इसे रन करती हूँ। देखिए वो कुछ तो एरर देता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पूरी डिक्शनरी एम्प्टी कर देता है। तो आई होप, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, पर आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और जब मैं मेरे नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।